हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारा नेक्स्ट डे है मदीने शरीफ में, और मतलब थर्ड डे है मदीने शरीफ में। और हम लोग आज जो भी कुछ करेंगे या जहाँ पर भी जाएंगे मैं आपको सब जगह दिखाऊंगी। तो चलते हैं। दुआ भी कबूल फरमाए। खाली हो चुका है, दोबारा मुड़कर अटैक कर दिया। इस अचानक हमले से 70 सहाबा कराम शहीद हुए थे। ये बड़ी पहाड़ी देखें, ये ओहद का पहाड़ है, फिर जन्नत का पहाड़ देखें। ये सब देखिए, इसका नक्शा मोहम्मद कैसे है, मेरे आपको नींद होती है ऐसे हे चली जाती है, फिर नींव फिर ताल है। तो सामने चार दीवारी बाउंड्री है, 70 सहाबा कराम जो शहीद होते हैं उनकी कब्रें। The most important lesson of Uhud is the Sahaba went against the सूरज इखलास पढ़ेंगे। शुहदा उद को अपने इस साल सवाब करना है, ये कबूलियत की जगह है। आज ब्लैक विंडो वाली जो कब्रें हैं ना, यहाँ 3 है। उल्टे हाथ वाली जो कब्र है सैयदना हमजा की है, और राइट साइड भी जो कब्र है 2 सहाबा कराम थे, हजरत मुस्अब बिन उमैर, अब्दुल्ला बिन जाद। आखिर में एक और दीवार दिख रही है, वहाँ बाकी सहाबा कराम उसके अंदर है, यानी इस 4 दीवारी के अंदर यहाँ टोटल। यहाँ सलाम पेश करेंगे, मेरे साथ अपने पढ़ते जाना है, फिर एक मरतबा हम शरीफ पढ़ना है, और फिर कुल शरीफ पढ़ेंगे। शुहदा उद को अपने इस साल सवाब करना है, ये कबूलियत की जगह है। इधर कुछ नहीं कि ब्रदर ज्यादा है। तो अब हम जा रहे हैं मस्जिद अल किबलतैन, जिसकी हिस्ट्री ये है कि हुजूर पाक को 2 हिजरी के टाइम पे ज़ोहर की नमाज के दौरान अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला था किबला चेंज करने का, मस्जिद अक्सा से बदलकर काबा शरीफ की तरफ को। نساء بوردم نساء abdest namaz nisa orada. Evet bayanlar. Erkekler bu tarafa. हमने मस्जिद में 2 रकात नफिल पढ़ी और अब हम निकल चुके हैं अपनी तीसरी डेस्टिनेशन की तरफ के लिए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा की बुनियाद रखने के वापस मदीना शहर जा रहे थे। यहाँ एक कबीला आबाद था बनु नज्जार, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा का नाम का खानदान यहाँ आबाद था। मदीना के लोगों ने और छोटी छोटी बच्चों ने दफ बजाता और ये अशार पढ़े थे माशाल्लाह, अक्सर सुनते हैं ना, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतुल विदा वाजब अल शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि तआ। ये अशार जो थे छोटी छोटी बच्चों ने पढ़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इस्तकबाल जो था इस मकाम पे किया था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शहर की तरफ चल दिए थे। यहाँ से मदीना शहर 3 किलोमीटर है। अभी देखें भैया, आपके उल्टे हाथ में ये शान वाली मस्जिद, फजीलत वाली मस्जिद, मस्जिद कुबा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इसकी बुनियाद रखी सहाबा किराम के साथ मिलकर। जिस तरह सहाबा लौटेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पैदल आते थे, कभी सवारी पे आते थे। पैदल आना भी सुन्नत है, ठीक है जी। पैदल का रास्ता वही मस्जिद जुमा से है, पैदल का रास्ता भी है। हरम से पैदल भी आ सकते हैं। हरम का 310 नंबर गेट है हरम के आस। तो ये है मस्जिद कुबा। यहाँ हुजूर पाक ने मक्का से मदीना की हिजरत के दौरान आराम किया था। और यहाँ अगर हम 2 रकात नफिल पढ़ते हैं तो उसे उम्र के बराबर माना जाता है। यानी कि आप 2 रकात नफिल पढ़ेंगे तो आपका एक उम्र माना जाएगा। फिसल रहा है ना पहले तो। चलेंगे फिर। तो हमने मस्जिद कुबा में नमाज़ पढ़ी और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं अपनी दूसरी जगह के लिए। हम लोग जा रहे हैं मदीना डेट फार्म और वहाँ से हम खरीदेंगे खजूर। देखिए पुराने घर आपको दिख रहे हैं। वापस जा रहे हैं अपने होटल और हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि हमारी रात को रियाजुल जन्नत की बुकिंग है, तो हमें वहाँ जाना है और फिर
अब मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो हम मस्जिद नबी आ चुके हैं और हम लाइन में लग चुके हैं। यहाँ पर हमारी टिकट्स चेक करी जा रही हैं जो हमने बुक की थी नुसुक ऐप से रियाजुल जन्नह की। और फिर थोड़े थोड़े करके लोगों को अंदर भेजा जा रहा है नमाज़ पढ़ने के लिए। हमें यहाँ 15 से 20 मिनट मिलेंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हमें जितनी हो सके उतनी नफिल नमाज़ पढ़ लेंगे। तो हमने नमाज़ पढ़ ली है, हमने नफिलें पढ़ी और अब हम जा रहे हैं बाहर। बंद है मस्जिद। हमने रियाजुल जन्नह में नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद हम लोगों ने बाहर हरम शरीफ में बैठ के दुआएं मांगी और अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने और फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे होटल। तो फिर आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।